नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल पाठ ऐसे ऐसे। इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। इनका जन्म 21 जून 1912 को और इनकी मृत्यु हुई 11 अप्रैल 2009 में। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने अनेक लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण लिखे। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास के भाव मुख्य रूप से मिलते हैं। इन्हें अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अब हम बात करते हैं हमारे जो पाठ है उसकी। तो पाठ हमारा एक एकांकी है जिसके पात्र कैरेक्टर हैं मोहन। मोहन इसमें मुख्य पात्र है। मोहन की माँ, मोहन के पिता, मोहन के मास्टर जी और उनके पड़ोसी दीनानाथ, ये इसके कैरेक्टर हैं। साथ में डॉक्टर और वैद्य जी भी हैं, एक पड़ोसन भी इनकी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी इस एकांकी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं एकांकी परिचय। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने विद्यार्थियों की एक समस्या के बारे में बताया है कि विद्यार्थी अपने विद्यालय का कार्य समय पर नहीं करते हैं और अध्यापक व घरवालों के डर से बहाने बनाते हैं जिससे घरवाले परेशान हो जाते हैं। अतः विद्यार्थियों को ऐसे बहाने बनाने से बचना चाहिए। उन्हें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। अगर वो किसी कारणवश अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपनी समस्या को घरवालों व अध्यापकों को बताना चाहिए, जिससे उनकी समस्या को समझा जाएगा और वो झूठ बोलने व बहाने बनाने की बुरी आदत उनके व्यवहार में नहीं आएगी। तो ये है इस एकांकी का मूल भाव कि बच्चे स्कूल का कार्य पूरा न होने की वजह से बहाने बनाते हैं। तो ऐसा ही एक बहाना मोहन बना लेता है जिसके कारण ना सिर्फ उनके घर वालों को बल्कि अध्यापक को भी उनके घर आना पड़ता है कि समस्या क्या है, और उनकी मम्मी और उनके पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो यही मुख्य रूप से दिखाया गया है इस एकांकी के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उनका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसकी माता पिता उसके पास बैठे हैं। अब बताया है आपको वहाँ का सेट कैसा है, जो एकांकी आपको दिखाई गई है। तो बताया एक फ्लैट है, 3 उसमें अंदर रास्ते दरवाजे खुलते हैं अलग अलग रूम में, और साथ ही जो लड़का है मोहन, उसकी उम्र कितनी है, 8-9 वर्ष, और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, वो 3rd क्लास में पढ़ता है। तो ये आपको एकांकी का परिचय दिया गया। आगे हम जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर मोहन है और उसकी माँ है। माँ उसको पुचकार कर बड़े ही प्यार से स्नेह से कहती है, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले, और चादर हटाकर उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल रखती है। इसने कहीं अंट संट तो नहीं खा लिया, वो अपने पति से पूछती हैं, मोहन के पिता से। वो क्या कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक मतलब अचानक। आगे है,
बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब उसकी माँ कहती है हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब देखिए उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ये ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं है, और इसका मुंह कैसे उतर गया, मतलब वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा है मोहन। हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत परेशान होना। पिता कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। आगे क्या है? फिर उसकी मम्मी उसको फिर ध्यान रखती है और क्या कहती है, न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरण पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य आ जाते। अब उसकी माँ कहती है उनके पिता को कि देखो कितना दुखी हो रहा है और डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। अब उनके पिता बात करते हैं किससे? डॉक्टर से। और बात क्या होती है? उनके पिता कहते हैं जी हाँ, मैं मोहन का पापा ही बोल रहा हूँ, और मोहन के पेट में दर्द है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो गिरा भी नहीं, बस ऐसे कहता है ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है, जी नहीं दस्त तो नहीं आया, जी हाँ पेशाब तो आया था, जी नहीं रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी। तो यहाँ ये उनसे बातें होती हैं और डॉक्टर उनको कहते हैं कि वो उनके घर आएंगे। आगे मोहन उसी बीच में करता है माँ माँ ओ, उल्टी आती है, उठकर बैठ झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। अब उसकी मम्मी उसका ध्यान रख रही है, कमर सहलाती है, क्या हो गया, दोपहर तक तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला था, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। घर को सिर पर उठाना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है वो हरदम शोर मचाता रहता है, उछल कूद करता रहता है, पर आज वो ऐसे ऐसे बीमारी हो गई इसलिए क्या है, अपने बेड पर लेटा हुआ है। तो उसकी मम्मी कहती है कि हमेशा खेल कूद करता रहता है पर अभी एकदम चुप है। आगे क्या होता है? इतने में दीनानाथ आ जाता है। दीनानाथ कहता है अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इससे मुक्का उससे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो उसके पिता क्या कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा नटखट तो है। फिर दीनानाथ कहते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे होंगे, ठीक कर देंगे। दीनानाथ क्या कहते हैं, घबराओ मत, मैं वैद्य जी को बुला कर आया हूँ और वो आते ही होंगे। आगे वैद्य जी आ जाते हैं और कहते हैं कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उनके पिता क्या कहते हैं कि वैद्य जी ये शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। उनके पिता कहते हैं तो वैद्य जी क्या कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबा कर देखते हैं, नाड़ी मतलब हाथ की नस देखते हैं, वात का प्रकोप है, मतलब इसको गैस बन गई है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, मोहन जीभ दिखाता है, फिर क्या कहते हैं कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ,
पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है। अब वो बताते हैं कि इसका पेट साफ नहीं हुआ इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर मोहन फिर ऐसे कराता है और क्या कहता है, कराह कर जी हाँ ओ बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा वो दिखावा करता है। फिर क्या कहते हैं वैद्य जी खुशी से, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। पुड़िया मतलब वो कुछ आयुर्वेदिक दवाई देंगे। मामूली बात है पर यही बात कभी कभी बड़ों बड़ों को भी छका देती है, बड़े बड़े व्यक्तियों को भी परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देते रहना, ऐसा वैद्य जी ने मोहन की माँ को कहा। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, अर्थात जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए ऐसे ही मोहन के पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता उन्हें 5 का नोट निकाल कर देते हैं। अब वैद्य जी चले जाते हैं और कौन आता है, डॉक्टर आता है। डॉक्टर जी ने कहा कि हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। फिर उनके पिता कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसका पेट दबाने लगते हैं और देखते हैं, जीभ देखते हैं। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर सीरियस हो जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिक, पेन तो है नहीं। एक दर्द का नाम है कोलिक तो कहते हैं, वो पेन तो इसको नहीं है। और जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ, कब्ज भी नहीं है, और कब्ज है और बदहजमी लग रही है, ऐसे उन्होंने कहा। फिर क्या कहते हैं वो, मोहन उनको दीनानाथ को कहते हैं क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैद्य जी आए और डॉक्टर साहब आए और दोनों ने एक ही कारण बताया है, जबकि इन दोनों में से कोई भी कारण मोहन के साथ नहीं है, पर अभी तक सिर्फ वो अनुमान लगा रहे हैं। इतने बाद में कौन आती है, पड़ोसन आती है। पड़ोसन क्या कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। फिर वो क्या कहती हैं, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरा है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। अब उनकी पड़ोसिन पूछने आई हैं कि कैसा है मोहन, तो उनकी माँ कहती हैं कि पता नहीं उसको क्या हो गया। अब पड़ोसिन भी कहती है, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब उनकी जो पड़ोसन आई है उसने कहा कि भाई आजकल बहुत नई नई बीमारियां चल रही हैं, लग रहा है ये भी कोई नई बीमारी है। और इसका कारण किसको बताया है, खाने पीने को, कि खाना पीना तो पहले जैसा रहा नहीं, इस वजह से बीमारियां आ रही हैं। तो उनकी माँ कहती है डॉक्टर और वैद्य ने क्या कहा। डॉक्टर कहता है बदहजमी है, कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना इसलिए दर्द हो रहा है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया, कहती हैं कि अपने पिता के साथ ही खाना खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती हैं। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब उनके घर में कौन आए हैं, मास्टर जी आ गए हैं, मोहन के टीचर आ गए हैं। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। उसके मोहन के पास जाते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे। माँ कहती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर,
तब शायद नए खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे ताकि ये इसका पेट साफ हो और ये ठीक हो जाए। अब मास्टर जी क्या कहते हैं, माताजी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है, सच, क्या बीमारी है ये है? टीचर कहते हैं, अभी बताता हूँ। फिर कहते हैं मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन एकदम चुप। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? उसकी माँ ने कहा। अब हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर एकदम चुप रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है, मना करता है कि मैंने काम नहीं किया। मोहन, जी सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं, मतलब आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। मोहन कहता है, जी मास्टर, तो यह है ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ आश्चर्य से चौंक कर मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। अब टीचर कहते हैं, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, टीचर ने कहा, और खाना मिलेगा आपको। मोहन उठता है, माँ ठगी सी कि इसने हमें इतना बड़ा झूठ बोल दिया, और वो उसको देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बातें छिपा कर रखना। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। देखो जी, पिता से कहा, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। अब देखिए, इस पाठ की जो मुख्य बात है वो विद्यार्थी जीवन से लेकर ही है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें घर वालों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी जो भी समस्या है उसको आपको अपने घर वालों से बतानी चाहिए, ताकि उसका हल निकलेगा। और मोहन ने जैसे बहाना बनाया, उससे क्या हुआ, उसके परिवार वाले परेशान हुए, उनके रुपए खर्च हुए, और एक झूठ, उस पर से विश्वास भी हटता है अपने बच्चे से कि वो कभी भी ऐसा झूठ बोल देगा। तो अगर कभी रियल में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पर कोई बिलीव नहीं करेगा, तो इसलिए आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।